बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी पर कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, बायोलॉजी की मेन डिविजन्स क्या है और बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस क्या है। कल हमने बात की थी साइंस की और साइंस के हमने डिविजन्स बताए थे। उसमें हमने एक डिविजन्स का बताया था कि मतलब ये क्या है, नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की मेन डिविजन्स क्या है, उसकी डिफिनेशंस क्या है और उसमें हम अदर साइंस से किस तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स की। क्या क्या? बायो एंड लॉजी। बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। सो बायोलॉजी की डिफिनेशंस क्या बन गई? दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस और सिंपली दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about life। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब लाइफ क्या चीज है? लाइफ एक क्वालिटी है, किस चीज की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लाइफ वो क्वालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या चीज है? those entities which have the ability to respire, those entities which have the ability to divide, those entities which have the ability to reproduce, those entities which have the ability of digestion, excretions, nervous system and all these things, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है? जिसमें रिस्पायरेशन हो, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें रिस्पायरेशन होती है, जो मतलब सांस लेते हो, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जो एक्सक्रीट करते हो, जो अपने जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करते हो, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और इसके अलावा क्या क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है, उसमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में होती है, हम इसको क्या कह सकते हैं? बायोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी की जो मेन डिविजन्स हैं, बायोलॉजी अगर हम दुनिया को देख ले, दुनिया में लाइफ मुख्तलिफ किस्म में पाई जाती है। ठीक है, ये अगर हम देख ले तो फिर प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें भी मेटाबॉलिज्म होती है, उनमें भी ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसी तरह एनिमल्स में भी होता है, एनिमल में ग्रोथ भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, सिक्रेशन भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। तो इट मीन एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर इसके अलावा एक और भी ऑर्गेनिजम्स है जो हमें नजर नहीं आता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी लिविंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ये ग्रोथ भी करते हैं, अपने नंबर को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीट भी करते हैं, सिक्रीट भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं और लाइफ उन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। तो इसी तरह हमने आसानी के लिए बायोलॉजी को डिवाइड किया है तीन मेन डिविजन्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब ज़ूलॉजी क्या है? ये एनिमल्स के साथ, एनिमल के बारे में, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। इस ब्रांच में हम या इस डिवीजन में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने फंक्शंस अदा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, इसमें ग्रोथ किस तरह होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर एनिमल में हम पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी कौन सी ब्रांच बन गई? ज़ूलॉजी बन गई। तो ज़ूलॉजी रिलेट करता है किस चीज के साथ? एनिमल के साथ। अब बॉटनी किस चीज के साथ रिलेट कर रहा है? ये प्लांट्स के साथ रिलेट करता है। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या दैट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, division of plants, reproduction of plants, growth of plants, development of plants, metabolism taking place in the plants। तो प्लांट्स में जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होती है, जितनी ग्रोथ होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो है हमारे पास क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं
ये दोनों तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चीज हम नहीं देख सकते क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो बहुत माइन्यूट होता है। आवर नेकेड आइज आर अनएबल टू व्यू टू विजुअलाइज दीज ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंटिटी। माइक्रोस्कोपिक एंटिटी वो होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गई, फंजाई, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या हो गई, माइक्रो बायोलॉजी हो गई, ठीक है। अब इसकी जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या है। तो बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की। इसको हमने आसानी के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर मैंने नाम्स लिखे हैं, हम एक एक को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप्स, द स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम पढ़ते हैं, इस बायोलॉजी की इस शाख में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब एक ऑर्गेनिजम्स की शेप्स क्या होगी, ठीक है। ह्यूमन की जो शेप है या किसी और ऑर्गेनिजम्स की शेप है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं या उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, एनाटॉमी। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी का मतलब क्या है, टू कट एंड टू सी, किसी चीज को काटना और अंदर जांचना, ठीक है, अंदर जाके देखना। मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मिसाल के तौर पर हार्ट हो गया, लंग्स हो गई, लिवर हो गई, किडनी हो गई, तो इन सारी ऑर्गन्स जो हमें ऊपर से नजर नहीं आ रहे लेकिन नीचे हमारे अंदर मौजूद है, तो उन ऑर्गन की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, एनाटॉमी कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, द ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है हमारे पास, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक इकाई से बने हुए हैं जो इसकी शक्ल को भी परफॉर्म करते हैं और उसके फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इकाई को हम क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में जितनी भी नॉलेज हो, उसकी मेटाबॉलिज्म हो, इसकी ग्रोथ हो, इसके डिविजन्स हो, माइटोसिस हो, मियासिस हो, ठीक है, न्यूक्लियर डिविजन्स हो, तो ये सारी चीजें हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। और साइटोलॉजी की दूसरी नेम क्या है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच स्टडी अबाउट टिश्यूज, फंक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं, एक जैसे सेल जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेसोफिल टिश्यूज, क्या, मेसोफिल टिश्यूज इन प्लांट, मेसोफिल टिश्यूज इन प्लांट। मेसोफिल एक खास तरह के सेल होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और वो सेल जब इकट्ठा हो जाए एक जगह पर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। और इन सारी टिश्यूज के बारे में स्टडी करना, उसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ना, उसकी डिवीजन पढ़ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना, इन सारी चीजें हम कौन से ब्रांच में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है प्लांट्स की बॉडी से, ठीक है। आप एनिमल की बॉडी से भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मसल्स टिश्यूज हो गए, कार्डियक टिश्यूज हो गए। कार्डियक टिश्यूज हमारे दिल में मौजूद होते हैं, हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के जो सेल हैं वो जब इकट्ठा हो जाए और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्डियक टिश्यूज। मसल्स भी एक टिश्यूज है, स्केलेटन टिश्यूज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्मूथ टिश्यूज हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारे इंटरनल वेसना की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, टिश्यूज की बनी हुई है, तो वो हमारे पास स्मूथ सेल्स हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, हमारे जिस्म को अल्लाह ने एक खास सिस्टम के साथ प्रोटेक्ट किया है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे जिस्म में एंटर होते हैं और हमें बीमारियां काज करते हैं, ठीक है। तो हमारे जिस्म में एक अलग सिस्टम मौजूद है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम। और इम्यूनोलॉजी क्या है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम। ये हमारे डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह एक मुल्क में डिफेंस के लिए फौज होती है, सेम हमारे जिस्म में हमारे डिफेंस के लिए हमारे पास क्या है, हमारे WBCs है। हमारे WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे जिस्म की क्या है, आर्मी है, ठीक है। ये हमारे जिस्म की डिफेंस सिस्टम है। और हमारे जिस्म की डिफेंस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनिटी कह सकते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनिटी हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं बायोलॉजी की, उसको हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनोलॉजी, सही है।
अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपने एनवायरमेंट के साथ रिलेशन। अब एनवायरमेंट क्या है, एनीथिंग अराउंड अस इज आवर एनवायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो हमारे एनवायरमेंट में आते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। जो लिविंग होती है उसको हम बायोटिक एनवायरमेंट कह सकते हैं और जो नॉन लिविंग है उसको हम एबायोटिक एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स आते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और जो अदर है प्लांट, जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर आते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे लाइट आती है, वेंट आती है, एयर आती है, ऑक्सीजन गैसेस एटसेट्रा, ऑल दीज आर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन या एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्शंस होती है, एनवायरनमेंट से हम खुराक लेते हैं, एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में या एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उस पे 10,000 साल गुजर जाएं तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स तकरीबन 230 मिलियन पहले इस जमीन पर रह रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसकी एक्सटेंशन हो गई, जो इस दुनिया से खत्म हो गए, तो वो जमीन में दब गए, ठीक है। अब ये जो जमीन में दब गए उसकी मतलब फॉसिल्स बन गई है, ठीक है। अभी जो हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम या रिफाइनरी होती है या नेचुरल गैस होता है, ये किस चीज़ से आते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पुराने ज़माने में रह रहे थे और ज़मीन के अंदर है, ठीक है। तो उसकी फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी की मेन 2 ब्रांचेस है, ठीक है। एक पैलियोज़ुओलॉजी है और एक पैलियोबॉटनी है। पैलियोज़ुओलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स एनिमल, ये पैलियोज़ुओलॉजी हो गई। फॉसिल प्लांट, दैट ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स प्लांट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पैलियोबॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रग के साथ रिलेट करता हो, ठीक है। इसमें फार्माकोडायनामिक्स आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स आती है, ठीक है। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन ये हमारे पास अब क्या है, फार्माकोलॉजी, ये ड्रग्स के साथ रिलेट करता है कि ये दवाइयाँ कैसे बनती है, ये हमारे जिस्म पर कैसे असर करता है, ठीक है। हमें बीमारियों के से किस तरह बचाता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी क्या है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, एंटोमोल इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन नोज्ड, सेगमेंटेड बॉडीज। तो इंसेक्ट्स जितने भी है उसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसकी हेड होती है, उसकी थोरैक्स होती है और उसकी एब्डोमेन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है क्या, एंटोमोन। और एंटोमोन क्या है, इंसेक्ट्स। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हशरात के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एंटोमोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, सोशल बायोलॉजी। अब सोशल बायोलॉजी क्या है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सोशल बिहेवियर क्या है, ये जो हम रह रहे हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, एंड्स is a social animal, honey bees are the social animal, वेस अप टू सम एक्सटेंट ये हमारे पास क्या है, सोशल एनिमल है। अगर हम हनी बी की कॉलोनी को देख ले तो उसमें 3 तरह के केस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है जो मेल होते हैं, ठीक है। जो फीमेल होती है वो वर्कर होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई है, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं जिस तरह ह्यूमन रह रहे हैं। ह्यूमन में मतलब माँ होती है, बाप होती है, बाप का अलग काम होता है, माँ का अलग काम होता है, बेटों का अलग काम होता है, बच्चों का अलग काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी अपनी एक सोसाइटी है और हनी बीज की अपनी एक सोसाइटी है, ठीक है। और उन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच है या बायोलॉजी की जो ब्रांच है, हम इसको क्या कह सकते हैं, सोशल बायोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिजियोलॉजी, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए लिविंग बॉडी। मिसाल के तौर पर हमारी आंख है, हमारी आंख की जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है, देखना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी आ जाए, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट्स आ जाए, कोई डिजीज की वजह से ये काम करना छोड़ दें,
तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एबनॉर्मल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, पैथोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम, और पैथोलॉजी हम एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे आराम आराम के साथ, लेकिन अभी आप सिर्फ डेफिनेशन सीख ले, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट fertilizations, gametogenesis, morulations, blastulations, organogenesis in all the developmental stages which are taking place inside the mother body is called embryology. ये मैंने जो डिफिनेशन की है ये ह्यूमन के साथ रिलेट किया है मैंने, ठीक है। तो यह अगर हम एम्ब्रियोलॉजी को देख ले तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, ठीक है, उस सारी ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट होती है, जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, किस प्रोसेस से पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं जो एक पूरा सा बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? उस डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब एक एम्ब्रियो कैसे डेवलप होती है, एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है? एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी की दूसरी नेम क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है? टेक्सोनॉमी। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप देख ले, मैं सिर्फ मिसाल लेता हूँ एनिमल्स की, मिसाल के तौर पर हम एनिमल्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दुनिया में 1.2 मिलियन एनिमल्स है, इसका मतलब है 12 लाख एनिमल्स हैं। अब 12 लाख एनिमल्स को हम एक जगह पर तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमने उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वर्टेब्रल कॉलम मौजूद है। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है वर्टेब्रेट्स में और इनवर्टेब्रेट्स में। इनवर्टेब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव वर्टेब्रल कॉलम। अब अगर हम इनवर्टेब्रेट्स को देख ले तो इनवर्टेब्रेट भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 90+ हमारे पास क्या है? इनवर्टेब्रेट्स है। इसका मतलब है कि इनवर्टेब्रेट्स तादाद में बहुत ज़्यादा है मुकाबले वर्टेब्रेट्स की। तो वर्टेब्रेट्स बहुत कम है, लेकिन अगर हम वर्टेब्रेट्स को देखें तो वर्टेब्रेट्स को हमने फिर क्लासीफाई किया है। किस चीज़ में? मुख्तलिफ क्लासेज उसकी हमने बनाई हैं। कुछ फिशेस हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं और कुछ मैमल्स हैं। अब मैमल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने मैमल्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस की है, ठीक है। उसमें अगर हमने 16 ऑर्डर्स बनाए हैं, और इसी तरह हम एक एनिमल को हम ऑर्डर्स तक क्लासिफाई करते हैं, जीनस तक क्लासिफाई करते हैं, फैमिली एंड अप टू द स्पीशीज लेवल, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उस क्लासिफिकेशन कौन सी ब्रांच में होती है? टेक्सोनॉमी में होती है। टेक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी वसीय ब्रांच है, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट जीन्स। अब जीन्स क्या है? जीन इज द फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हमारे पास क्या होता है जेनेटिक्स में? हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जीन्स क्या है? हमारे सेल होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम्स में प्रोटीन होते हैं और डीएनए होती है, ठीक है। अब डीएनए की वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता हो, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? जीन कह सकते हैं, ठीक है। और उस जीन्स के बारे में पढ़ना वो हमारे पास कौन से ब्रांच में आते हैं? जेनेटिक्स में आते हैं। और वो जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पेरेंट्स से हम में कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए, या हमसे कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए हमारे बच्चों में, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं क्या चीज? जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। जिस तरह हम देखते हैं ना, बच्चे अपने अम्मी अब्बू की तरह होती है, ठीक है। ये क्यों होते हैं? बिकॉज they inherit certain characters from the mother and certain characters from the father with the help of genes। और उस जीन्स के बारे में पढ़ना हम कौन से ब्रांच में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को यूज करते हैं, या उसकी जेनेटिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। और हम किस फायदे की, किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, in which we use microorganisms for the welfare of human being। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इंसान के फायदे के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है, और इसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग।
ड्रग्स हो गई, तो ड्रग्स हम कौन सी चीज़ में तैयार करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशंस, अल्कोहल को हम तैयार करते हैं किस चीज़ में? बायोटेक्नोलॉजी में तैयार करते हैं, ठीक है। जितनी भी मेडिसिन बनती है या जितनी भी हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन हो गए, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड्स है, ठीक है, विनेगर हो गई, ठीक है, ये जो सर का हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के प्रोडक्ट्स हैं? बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स है। और ये बायोटेक्नोलॉजी क्या कर देती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म स्टडी करते हैं और उसको ह्यूमन के फायदे के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है? पैरासाइटोलॉजी। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट्स एंड ऑल अबाउट पैरासिटिज्म। अब हमारे पास क्या है? पैरासाइट्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों में बीमारियां काज करते हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? पैरासाइट्स हैं। मिसाल के तौर पर लेशमीनिया एक पैरासाइट्स, लेशमीनियासिस एक डिजीज़ है, वो किस चीज़ से काज होता है? पैरासाइट से काज होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये एक पैरासाइट्स है जो मलेरिया काज कर रहा है, ठीक है। एस्करीज लम्ब्रिकाइड ये हमारे पास क्या है? ये एक पैरासाइट्स है, ठीक है। एंट्रोबियस फॉर्मिकुलेरस ये एक पैरासाइट्स है। तो कुछ पैरासाइट्स हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट्स। और कुछ पैरासाइट्स हमारे जिस्म के ऊपर रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे सर में लव्स होती है, ठीक है, जुए जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एक्टोपैरासाइट्स है। जो हमारे जिस्म के ऊपर रह रहे हैं वो एक्टोपैरासाइट, जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं उसको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। और दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द एंडोपैरासाइट, द एक्टोपैरासाइट, द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज पैरासाइट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट्स विद द होस्ट। अब होस्ट क्या है? पैरासाइट्स जिस ऑर्गेनिजम्स में रह रहे हैं वो हमारे पास क्या है? होस्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है टॉपिक है वो है लिंकेजेस ऑफ बायोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ द साइंस। जिस तरह अगर हमने बात की है, बायोलॉजी एक बहुत वसीय ब्रांच है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम हेल्प लेते हैं साइंस की किसी और ब्रांच से, ठीक है। तो इसी तरह हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी को किस चीज़ के साथ? साइंस की किसी दूसरी ब्रांच के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स कम्बिनेशन है किस चीज़ की? बायोलॉजी की और फिजिक्स की, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? रिलेट किया है बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूं, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन सेम अगर हम देख लें तो हम लाइट को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जिस तरह अगर आपने पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफिल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको हम मेजर करते हैं कि किस तरह मतलब एब्जॉर्ब कर देते हैं और किस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो मतलब बायोलॉजी में भी लाइट की स्टडी हो रही है और ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। इन दोनों को हमने क्या किया है? रिलेट किया है। तो फिजिक्स की नॉलेज को हमने यूज किया है किस चीज में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जिसमें हम फिजिक्स को रिलेट करते हैं किस चीज़ में? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम इसको क्या कह सकते हैं? बायोफिजिक्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरडिसिप्लिनरी बायोकेमिस्ट्री। इसको हमने दो चीज़ों में, अभी हम इसमें हमने दो चीज़ें ऐड की है, ठीक है, एक बायोलॉजी है और एक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच स्टडी अबाउट मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड ऑल दीज थिंग्स। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? अब मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। मिसाल के तौर पर मैं एक जिंदा जिस्म हूँ, ठीक है, एक लिविंग बॉडी हूँ, ठीक है, तो मेरी स्टडी को हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन मेरे जिस्म में मौजूद जितने भी केमिकल्स प्रोसेस होती है, हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है, वो किस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास एंजाइम्स क्या है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसकी स्टडी को हम क्या कह सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है हमारे पास? बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन और ग्राफिक मीन डिजाइनिंग। अब अगर हम देख लें तो बायोजियोग्राफी भी एक बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम देख लें पोलर बियर को, तो पोलर बियर सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर दूसरी बात देख लें कि अगर एनोफिलीज मॉस्किटोस है, ठीक है, ये कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मार्श प्लेस पे, इसके अलावा आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं मुख्तलिफ जियोग्राफिक रीजन में। तो जियोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें हम डिज़ाइनिंग और अर्थ की जो मतलब इसमें कितने क्या है, कितने कॉन्टिनेंट्स है,
इसमें मुख्तलिफ पहाड़ कहाँ पर होते हैं, दरिया किस तरह कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन जगहों पर किस किस तरह के अरेंज है और कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, बायोस्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। और लेकिन हम इसको रिसर्च में यूज़ करते हैं। किस चीज़ की रिसर्च में यूज़ करते हैं, जितनी भी रिसर्चेस होती है, चाहे वो ज़ूलॉजी की हो, चाहे वो बॉटनी की हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी की हो, बायोटेक्नोलॉजी की हो, सारी चीज़ों की रिसर्च में अगर डेटा एनालाइज करना है, ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक को यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक की फार्मूलेशन को यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक के रूल्स को यूज़ करेंगे, उसकी एनालिसिस को यूज़ करेंगे किस चीज़ में, फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने बायोलॉजी को रिलेट किया है किस चीज़ के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बायोस्टैटिस्टिक कह सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो क्या है हमारे पास, बायो इकोनॉमिक्स। अब इसमें हमने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को रिलेट किया है बायोलॉजी के साथ। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, और उससे हम फाइनेंशियली अपने मुल्क को या खुद को किस तरह स्टेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूंगा। ये जो एपीकल्चर होती है, ठीक है, एपीकल्चर, जिसमें हम हनी बीज को पालते हैं, ठीक है। तो हनी बीज को हम क्यों पाल रहे हैं, हम कहते हैं कि मतलब ये हमारे लिए हनी प्रोड्यूस करेगा। हनी हमारे पास क्या है, हमारी जीडीपी को बढ़ा देगा, ठीक है। हम शहद को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर ममालिक में, ठीक है। ये एक हो गई, ठीक है। दूसरी जो एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा वो क्या है, फिश कल्चर, ठीक है, या एक्वा कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, फिशेस को ग्रो कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर होम, ऑफ आवर फैमिली। तो हम अपनी फैमिली की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फिश कल्चर करते हैं, या एपीकल्चर करते हैं, या लेक कल्चर करते हैं, या क्रॉप्स लगा रहे हैं खेतों में, या हम क्या करते हैं, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर हम केटल्स पाल रहे हैं, या हमने पोल्ट्री फार्म बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।